ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आप सभी के समक्ष आज मैं भगवान भोलेनाथ के संक्षेप में कैसे पूजा अर्चना अभिषेक नित्य करें घर में बैठे बैठे ही, इसके विषय में छोटी सी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी भक्तों का ये इच्छा रही है कि भगवान भोलेनाथ की छोटी सी आप उपाय बता दें ताकि हम घर में बैठे बैठे इस लॉकडाउन की महामारी के इस प्रकोप में भोलेनाथ की आराधना कर सकें। इसी भावना से प्रेरित होकर के मैं ये वीडियो क्लिप आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी को इससे काफ़ी कुछ नित्य पूजा के लिए सहायक सिद्ध होगा। सर्वप्रथम तो आपको भगवान शंकर की मूर्ति हो या शिवलिंग हो वो होनी चाहिए, और उसी में ही ये अभिषेक की विधि पूजन अर्चन की विधि किया जा सकता है। और जो अभिषेक किया जा सके ऐसे प्रतिमा होनी चाहिए। यदि आप साथ में भगवान गणेश जी माता रानी को या अन्य भगवत विग्रह को भी साथ में रखना चाहते हैं तो उनको भी साथ में रखें, परंतु आज मैं भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष कैसे उपासना करें उसके विषय में संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो पूजा की सामग्री आपको तैयार रखनी है, पंचामृत तैयार रखनी है, जल तैयार रखनी है, अपने जो भगवान के मूर्तियों को पोंछने के लिए वस्त्र आदि या पेपर टॉवल आदि आपको रखनी है। अपने आसन स्थिर करके बैठना है। एक ज्योत आपको प्रज्वलित करनी है, ज्योत के लिए भी तैयारी करके रखें। और आपको पूर्वाभिमुख, पूर्व आपकी फेस पूर्व दिशा में होनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग करके आपको बैठना है। और इस तरीके से बैठना चाहिए। यदि आप पति पत्नी बैठ रहे हैं तो पत्नी को अपने राइट साइड में आपको बैठाना है। इस तरीके से बैठें और सबसे पहले हाथ धोएं और आचमन करें। आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन 3 मंत्रों से या ओम नमः शिवाय मंत्र से 3 बार आचमन करें। चौथी बार में आप हाथ धो लें और हाथ धोने के पश्चात थोड़ा सा जल, उस जल में यदि गंगा जल मिले तो गंगा जल को पहले से ही आपको मिश्रित करके रखना है, तीर्थोदक या गंगा जल। और उस जल को थोड़ा बायां हाथ में लेकर के 1 चम्मच जल लेकर के फिर उस जल से आपको सभी तरफ छींटा देनी है। ओम अपवित्र पवित्रो वाह सर्वावस्थंगतो विवाह यस्मृत पुंडरीकाक्षं शबाह्य अभ्यंतर शुचि, ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए या मानसिक रूप से ये भावना करें सब तरफ जो भी वस्तु हैं उस सामग्री के ऊपर भी आपको छींटा देनी है, ताकि जो पूजा अर्चना में हम पूजा में प्रयोग में ले आ रहे हैं वो सभी के सभी शुद्ध हो जाए। क्योंकि शिवम भूत्वा शिवम यजेत, पहले खुद ही शिव जी बनना है फिर शिव जी की पूजा करना है। देवम भूत्वा देवम यजेत, इसलिए पहले देव बनो फिर देवताओं की पूजा करो। इस भावना से आपको स्वयं पवित्र होगे तो पवित्र चीज़ की पूजा की करने से और संपूर्ण रूप से पवित्र फल हमें प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के पश्चात आपको ज्योत को प्रज्वलित करनी है। जो प्रधान ज्योत हैं उसको ज्योत को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के पश्चात आपको संकल्प करना है, और संकल्प 2 तरीके के से होती है, एक सकाम और दूसरा निष्काम। अब प्रायः नित्य पूजा हमारी निष्काम के स्वरूप से होती है, अर्थात जो नित्य पूजा है भगवान के आशीर्वाद जैसे निरंतर रूप से प्राप्त हो रही है उसी में ही भगवान निरंतरता दें, इस भावना से जो किया जाता है वो निष्काम संकल्प होती है। और सकाम संकल्प में अमुक कार्य सिद्धि के लिए, और जिस कार्य की सिद्धि के लिए हम जो पूजा अर्चना करते हैं वो सकाम संकल्प होती है। तो जैसा भी हो आपको सकाम निष्काम उस भावना से आपको संकल्प करना है। संकल्प करते समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसे 3 बार बोल उच्चारण करते हुए हाथ में दाहिना हाथ में आपको जल लेना है राइट हैंड में, और इसमें फूल की पत्ती, चावल, बिल्वपत्र हो तो बिल्वपत्र आदि और सुपारी, ये सब चीज़ रखते हुए आपको लेफ्ट हैंड ऐसे करके रखें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए आपको संकल्प करनी है। संकल्प की हम छोटी सी यहाँ आपको बता रहे हैं। ये 3 बार ये उच्चारण करने के पश्चात
अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे प्रह्लादिमनोः सप्तम वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तस्य प्रथमचरणे भूर्लोके। अब किस देश में आप रह रहे हैं उस देश की नाम ले लें। जैसे अमेरिका देशे कैलिफोर्निया नगरे अस्मिन् भूमौ अस्मिन् क्षेत्रे ब्रह्म विष्णुः शिवः स्थितेः अस्मिन् पवित्र भूमौ पवित्र क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये प्रमादिनाम्नि संवत्सरे सूर्यस्य अभी दक्षिणायन चल रहा है। दक्षिणायने वर्षा ऋतु का उच्चारण करना है और मास उच्चारण करना है। अमुक मासे अर्थात श्रावण मासे है, कृष्ण पक्षे शुक्ल पक्षे। अब जो पक्ष चल रहा है उस पक्ष की उच्चारण करें, उसकी तिथि का उच्चारण करें। जैसे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथो, द्वितीया तिथो, तृतीया तिथो, इस तरीके से तिथि का उच्चारण करें। और उस दिन का बार क्या है, जो बार हो मंगलवार बुधवार गुरुवार, इस तरीके से बार का उच्चारण करें। अमुक बार अमुक नक्षत्र है, अमुक तिथो अमुक बार बाशरे है, अमुक गोत्रोत्पन्न। फिर अपना गोत्र उच्चारण करना है। अपना गोत्र उच्चारण करने और अपना राशि अपना नक्षत्र मालूम हो तो अपना नक्षत्र भी उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। इसके पश्चात अपने समस्त परिवारजनों का नाम उच्चारण करें। जैसे अमुक गोत्रोत्पन्नाः अहम ममः आत्मनः। फिर उसके पश्चात आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण तो पुण्य फल प्राप्ति कामनायाः अद्य दिने भगवतः श्रीशाम्ब सदाशिवाय प्रत्यर्थे या शिवकरस्य प्रत्यर्थे। अब जिस भगवान की पूजा अर्चना करने बैठे हुए हैं उनका नाम उच्चारण करते हुए उन देवता प्रत्यर्थे एतत नित्य पूजा हम करिष्ये, ऐसा कहते हुए फूल चावल जो भी लिया हुआ है उसी भगवान जी के चरणों में समर्पित करें। और ये इससे पहले कि आप एक थाली वहाँ पर रखें, जो थाली में सभी विग्रह रख सकें, जो भगवान जिनका अभिषेक करनी है उन विग्रहों को रख सकें। और उस थाली के भगवान के विग्रह के नीचे आपको फूलों से बिछाना है, फूल रखनी है, फूल के ऊपर में भगवान जी को रखना है। ऐसे खाली पात्र में भगवान जी को नहीं रखना चाहिए। वैसे भी दिया शंख चंदन शालिग्राम भगवान की विग्रह ये खाली उस पात्र में नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कुछ न कुछ आधार स्थल रखना चाहिए। जैसे आप नित्य पूजा में भी कोई थाली हो वहाँ तो कपड़ा रखें, कपड़ों के ऊपर में रखें या पान के पत्ते के ऊपर में रखें या फूलों के ऊपर में रखें। कोई ऐसा खाली उसमें भगवान जी को स्पर्श करते हुए रखना नहीं चाहिए, ये चीज़ खाली उसमें नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से रखें और ये संकल्प किया हुआ आपको उसी थाली के अंदर भगवान जी के चरणों में समर्पित करें। समर्पित करने के पश्चात फिर से फूल चावल जो भी हो बिल्वपत्र हो या हाथ में ले करके अब स्मरण करें। सभी देवी देवताओं को यहाँ पर स्मरण करने का विधान है। स्मरण करते समय सबसे पहले श्रीमन्महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः, उमामहेश्वराभ्यं नमः, बाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः, सचिपुरंदराभ्यं नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, अभिघ्नमस्तु। इन सभी का स्मरण करें। इसके पश्चात नंदी को नंदीश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, कार्तिकेयाय नमः, कुबेराय नमः, कीर्तिमुख्यै नमः, सर्पाय नमः, नागाधिराजाय नमः, नागाय नमः। इस तरीके से जो भगवान भोलेनाथ के परिकर हैं इनका भी स्मरण करें। इसके पश्चात अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए माता पिता को वंदन करें, अपने गुरुओं को वंदन करें, अपने इष्ट देव कुलदेवता इन सभी का नाम लेते हुए उनका आशीर्वाद की कामना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद लें। साथ साथ में नवग्रह का इसी घड़ी में आपको प्रार्थना करनी है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ऐसा कहते हुए नवग्रह को प्रणाम करें और सभी दिशाओं को वंदन करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और आकाश की तरफ और धरती की तरफ, धरती
इन 8 दिशाओं को 10 दिशाओं को आपको बंधन करनी है। इन 10 दिशाओं को बंधन करते हुए मैं ये अब भगवान की अभिषेक विधिवत रूप से करने जा रहा हूँ। सभी दिग्दिशाएँ, सभी देवी देवताएं हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ये भावना करते हुए पुष्प चावल आपको फिर से भगवान जी के चरणों में अर्पण करना है। इसके पश्चात आपको पुनः प्रधान देवता की ध्यान करने का विधान होती है। फिर से फूल चावल लेकर के जो प्रधान देवता है, जैसे भगवान भोलेनाथ की हम प्रार्थना अभिषेक करने जा रहे हैं, तो भोलेनाथ को विशेष रूप से फूल अक्षता लेकर के उनका विशेष रूप से पुनः ध्यान करें। ध्याये नित्यं मही संव्रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतं संरत्नाकल्पो जलांगम वर्षमृगवराभीति अस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमरगणिर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाहाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्राय त्रिनेत्राय महामृत्युंजयाय भगवतः श्रीशां सदाशिवाय नमो नमः। ऐसा भावना करते हुए, ध्यान करते हुए आपको शिव जी के उसमें ये फूल चावल चढ़ानी है। इसके पश्चात आप एक फूल लेकर के आसनम समर्पयामि ओम नमः शिवाय नमः ऐसे बोलते हुए आपको अब एक एक वस्तु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। या आपको कोई भी मंत्र आती हो भगवान भोलेनाथ की, तो आप वो भी उच्चारण कर सकते हैं। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र आती हो तो इस मंत्र के द्वारा, या ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र आती हो तो ये, और या तो मृत्युंजय महादेवं त्राहि माम शरणागतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई, इस मंत्र को आती हो तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको एक एक चीज़ अब अर्पण करना है। सबसे पहले आपको आसन अर्पण करना है। आसन के रूप में आप फूल अर्पण कर रहे हैं या बिल्वपत्र अर्पण कर रहे हैं। आसनम समर्पयामि ओम नमः शिवाय नमः। इसके बाद में आपको पाद्य जल, भगवान को चरण धोने के लिए आपको पाद्य जल अर्पण करना है। पादयो पाद्य जलम समर्पयामि ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए अर्पण करें। फिर उसके पश्चात आचमनम जलम, अर्घ्य जलम, उसके पश्चात आपको अर्घ्य अर्पण करना है। भगवान के हाथों में अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में आपको थोड़ा जल में चंदन आदि मिक्स करते हुए या फूलों की पत्ती आप मिक्स करते हुए भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय हस्तयो अर्घ्य जलम समर्पयामि ऐसा कहते हुए हाथ में आपको अर्पण करनी है। इसके पश्चात बांगमुखे आचमनीय जलम, उसके पश्चात शुद्ध जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के लिए जल, आचमन के लिए जल अर्पण कर रहा हूँ, ऐसे भावना करते हुए जल अर्पण करें। फिर उसके पश्चात आपको सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामः, सभी अंगों में भगवान भोलेनाथ के स्नानीय जल अर्पण कर रहे हैं, ऐसे भावना करते हुए पुनः एक बार जल इस प्रकार से चढ़ानी है। उसके पश्चात आपके पास में पंचामृत हों, अलग अलग हैं तो अलग अलग ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अभिषेक करनी है, या तो मिक्स किया हुआ हो तो कंटिन्यू उसकी अर्पण करते जाएं। सबसे पहले दूध ले लें और दूध लेते समय ओम नमः शिवाय दुग्धम समर्पयामि ओम नमः शिवाय दधिम समर्पयामि ओम नमः शिवाय घृतम समर्पयामि ओम नमः शिवाय मधुम समर्पयामि ओम नमः शिवाय शर्करा स्नानम समर्पयामि ऐसा बोलते हुए अर्पण करें। और साथ साथ में इन मंत्रों का जो मैंने उच्चारण किया हुआ है वो मंत्र आ जाती है तो वो मंत्रों का उच्चारण करें। ओम पंचनद्यः या पंचामृत को मिक्स करते हुए चढ़ा रहे हैं तो ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचदः शोद्देशे भवत्सरित, ये मंत्र उच्चारण करते हुए पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात फिर गंधोदक, थोड़ा सा जल में गंध अर्पण करते हुए गंधोदक स्मरण करें, फिर अर्पण करें। फिर शुद्धोदक स्नान, फिर शुद्ध जल से पुनः अर्पण करें। फिर इसके पश्चात एक फूल की पत्ती या बिल्वपत्र हो तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हुए अब अभिषेक आपको करनी है। और अभिषेक करते समय धीरे धीरे आप जलधारा या दुग्धधारा आपको देनी है। और यहाँ मैं कुछ मंत्र उच्चारण करूँगा, आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए ये जलधारा आपको करनी है शिव जी के ऊपर में।
हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाहुभ्यमोतते नमः जाते रुद्रशिवतनुरघोरा पापकाशनितया नास्तन्मा सन्तमया गिरिशन्ता विचाकसीः यामी कुङ्गिरिशन्तस्ते विवरस्तभेः शिवाङ्गीर्तताङ्गुरुमाहि कुंशिपुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशा च वदामसि यथा नः सर्वं जगदयक्ष्मगुं सुमनाशाद्यभोजादिवतः प्रथमो देव्यो विकक अहिं च हरवाजं मन्तु सर्वाश्च जातु धान्यो धराजिपराशुभशोजास्ताम्रो अरुणतबभ्रूः सुमङ्गलः जय चैन गुङ्रुद्रः वितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखागङ्गीरहीमयसो जो वशपतनिलगृभो विलोहितः उतैनङ्गोपादृशनदहार्यः सदृशो मृणयाति नमस्तो निलगिर्भाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो जे अस्य सन्तानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चन् धन्मानो भयोरात्नोर्जामाजास्तते हस्तैकवः पराता भगवो वपः विजद्दनुः कपर्दिनविशल्यो बाणवा उत अन्ये सन्नसजायी खभः पुरुषानि खङ्गदे जाते हे त्रेषु मृडुष्टो महस्ते बहुवते धनुः तयस्मानि विश्वतस्मैक्मयः परिभुजः परिते धन्मानो हेतिरश्मो वृणतो विश्वतः अथो जैखुदिस्तवारे अस्मिन् निदेहि तम् अवतहटगुं सहस्राक्षाय शते खुदिनिशिर्य शल्यानां मुखासिबो नः सुमनाववः नमस्तो आयुधानाय तताय दृष्णवे उभाभ्यं मूतते नमो बाहुभ्यं तप धन्मने मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मानौ छन्तमुतमानौ चीतं मानो बदीहि पितरं मोतमातरं मानः प्रियस्तन्नो रुद्रिरीकः मानस्तोके तनयमान आयुखी मानो गुहुमानुषे पुरीरिकः मानो विरानुद्रभाविनो वदिर्य विखमन्तशतमित्वावामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जय महादेवं त्राहि मां शरणागतः जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म वन्दने अघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तु असुरुद्रूपेभ्यः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् अमृताभिषेकमस्तु अमृताभिषेकमस्तु अस्तु अमृता अभिषेक नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। ये आपको रुद्र सूक्त के मंत्र मैंने उच्चारण किया। इस रुद्र सूक्त की पाठ करते हुए आप भोलेनाथ के ऊपर में इस तरीके से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात भगवान को फिर शुद्ध जलों से स्नान कराएं, फिर उनको क्लीन अप करें। क्लीन अप करते हुए उनको शुद्ध वस्त्र से उनको पोंछ लें। पहुँचने के पश्चात भगवान को जहाँ से हमने उठाए थे अर्थात जिस पात्र से हमने निकाले थे उसी पात्र में पुनः फूल नीचे बिछाते हुए फिर स्थापित करें। स्थापित करने के पश्चात अब वहाँ पर आपको चंदन की टीका करनी है और भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाया जाता है, जैसे 3 धारे त्रिपुंड लगाया जाता है। यदि अन्य विग्रह हैं तो उनको ऊर्ध्वपुंड लगाया जाता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान दे दें। इस तरीके से यदि शिवलिंग हो तो 3 धारे करें और मूर्ति हो तो 3 उसमें ऐसे त्रिपुंड की तिलक करें, चंदन की तिलक करें और उसके पश्चात चावल चढ़ाएं, अक्षता चढ़ाएं और पुष्प। फिर उससे पहले ये चढ़ाने से पहले यदि आप वस्त्र पहनाया हुआ है तो वस्त्र हैं तो पहले वस्त्र के पहनाने विधान है। वस्त्र पहनाएं उनको और वस्त्र पहनाने के पश्चात यदि आपके वस्त्र वहाँ पर नहीं हो तो एक रक्तसूत्र आदि ले लें या कोई ऐसे कच्चा सूत्र हो, इस सूत्र को पहले चढ़ाएं और यज्ञोपवीत चढ़ाना चाहते हैं तो यज्ञोपवीत चढ़ाएं और सभी में ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ानी है। चढ़ाने के पश्चात चंदन करें, चावल चढ़ाएं और उसके पश्चात पुष्पमालाम, उसके पश्चात बिल्वपत्र हो, पुष्प हो, पुष्पमाला हो, ये अर्पण करें। बिल्वपत्र चढ़ाते समय शिव जी को जो चिकनाई भाग है वो शिव जी में आ जाए, ऐसे उल्टा करके चढ़ानी है। इस तरीके से चढ़ाएं। चढ़ाने के पश्चात अंतिम में फिर अनेक प्रकार की नैवेद्य के लिए तैयार करें। उससे पहले आपको धूप दे दें, दीप अर्पण करें। फिर नैवेद्य अनेक प्रकार की जो भी प्रसाद ही आपने तैयार किया हुआ है वो प्रसाद भगवान के सम्मुख रखें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान को जब भी भोग लगाते हैं सम्मुख लगाना चाहिए, फेस टू फेस लगाना चाहिए। जो भी पदार्थ हैं उनके पदार्थ के ऊपर में आप बिल्वपत्र रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं, कुछ न कुछ रखते हुए फिर थोड़ा सा जल दे करके उनको छींटा दे दें सभी प्रसाद के ऊपर में और छींटा दे करके भगवान को भोग लगाएं। आप प्रसाद पाइए। मैंने आपकी विधिवत रूप से पूजा और श्रृंगार की
और आप ग्रहण करें। इस भावना करते हुए आप उनको अर्पण करें। अर्पण करते समय ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस प्रकार 5 प्रकार की जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की वायु ही हमारी भोजन को, हम जो भी भोजन करते हैं ये 5 वायु ही हमारे शरीर को पचाती है। इसलिए यही 5 स्वरूप की वायु के स्वरूप में स्वाहा बोलते हुए उनको अर्पण करें। फिर प्रार्थना करें, ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाय के तिरदास शरण हो जाए, मेरा उसमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सो पते हरि क्या लागे, हे मोय शिव जी इतना दीजिए जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ मेरा साधु भी भूखा न जाए। ऐसे बोलते हुए मैंने आपके लिए, आपका प्रसाद है आपके लिए ही अर्पण किया, ये भावना करते हुए अर्पण करें। अर्पण करने के पश्चात फिर अंतिम में भगवान की दिव्य आरती उतारें। अब आरती का यह प्रसंग, आप आरती भगवान भोलेनाथ की आरती हो, उसी आरती को उच्चारण करते हुए ओम जय शिव, ओम कारा, ये आदि जो भी आरती आपको आती हो उस आरती को उच्चारण करते हुए दिव्य भगवान की आरती उतारें। आरती उतारने के पश्चात भगवान को अंतिम में कर्पूर आदि की भी आरती करनी हो तो जैसे हो जाएगा तो कर्पूर की आरती भी करें, और धूप भी दिखाएं। यदि धूप हैं, भगवान भोलेनाथ का धूप भी अत्यंत प्रिय है, ऐसे सुगंधित धूप हो तो धूप की भी अर्पण करें। अर्पण करने के पश्चात भगवान को पहले आरती दे दें, फिर खुद भी आरती ग्रहण करें, हाथ धोलें, फिर मंत्र पुष्पांजलि भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करें कि जो भी आज के दिन मैंने ये पूजा अर्चना की भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हुए सभी क्षेत्रों से उनका आशीर्वाद हो, ये भावना करते हुए हाथ में फूल पुष्प अक्षता जो भी हो लेकर के प्रार्थना करें कि ओम जनेन जन्मयः जंत देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः स्वतंत्र जत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सदाशिवायैति समर्पयामि। ऐसे बोलते हुए मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमातुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए मंत्र पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पण करें। फिर अंतिम में पुनः चम्मच में आप पानी ले लें और पानी ले करके 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृतया अनया पूजनेन काल काल महाकाल महामृत्युंजय भगवतः श्रीशाम्ब सदाशिवाय प्रीयताम न मम, ये बोलते हुए भगवान को अर्पण करें। इतना होने इसके पश्चात आपकी नित्य पूजा भगवान भोलेनाथ की और साथ साथ में अन्य विग्रह की भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो तत्त नामोच्चारण करें। जैसे यहाँ ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया था, यदि माँ जगदम्बिका की भी आप उच्चारण अभिषेक कर रहे हैं साथ साथ में तो ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम दुम दुर्गाई नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। गणेश जी को कर रहे हैं तो ओम गणपतये नमः, विष्णु को कर रहे हैं ओम विष्णवे नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, बाल गोपालाय नमः, जो विग्रह है श्री हनुमते नमः, श्री राम परिवाराय नमः, इस तरीके से जो विग्रह है उनका नाम ले लें, नमः बोलें, पहले ओमकार उच्चारण करें, नाम ले लें और नमः बोलें। इस तरीके से आपको अभिषेक अर्चन पूजन करनी है। इस तरीके से करने से आपका नित्य पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की हो गई है। तो यही आप सभी को श्रावण मास की इस पावन प्रसंग में घर में बैठे बैठे ही भगवान को आराधना करिए और भगवान हमें सभी प्रकार की, ये लय कारक भगवान भोलेनाथ हैं, लय से हमें बचाएंगे। लय हम सभी को पसंद नहीं है तो उससे बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ का यह अचूक प्रेयर श्रावण मास में अत्यंत फलदायी होगा। और ये सब चीज़ आप नित्य पूजा में करें या आप परिवार सहित मिल कर के करें और तो और भी बढ़िया है।
उसी तरीके से चारों तरफ बैठ जाएं, बीच में भगवान भोलेनाथ को रख करके इस तरीके से अभिषेक अर्चन पूजन करें। तो इन्हीं सूचना के साथ, इतनी जानकारी के साथ आप सभी से मैं विदा ले रहा हूँ। आपका जीवन सुखद रहे, समृद्धि रहे, ऐश्वर्यवान रहे, यही प्रभु के चरणों में अनवरत रूप से प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।